ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं रिलेटिव मोशन में आगे। और आज हम लोग 1D के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके नेक्स्ट आगे हम 2D का भी स्टार्टअप थोड़ा सा देखेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने, आपको याद होगा कि लीनियर मोशन की जब बात करी थी तो हमने मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े थे, जो कि हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। आपको याद होगा जो हमने बात की थी दैट v इक्वल टू यू। इक्वेशन ऑफ मोशंस की जैसे हम बात कर रहे थे, दैट फर्स्ट इक्वेशन वाज is u plus v equal to u plus at, and second one is s equal to s equal to ut plus half at square, और third one is the v square equal to u square plus twice s। तो आप जैसे अब मैंने इक्वेशंस की बात यहाँ पे क्यों करी, जैसे आप लोगों ने अपने 10th क्लास लेवल में भी पढ़ा होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मोशन हमारा हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन का मतलब क्या हुआ कि दैट द थिंग्स आर फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी जो वहां पे एक्सेलरेशन होगा दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो वही इक्वेशन जो हम स्ट्रेट लाइन में यूज करते हैं उन्हीं इक्वेशंस को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है इस इक्वेशंस में। क्या चेंज करना है कि जहां जहां पे हम s की बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की, वहां पे हम s से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम हाइट ले लेते हैं। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो हम a की बात करते हैं उसको हमने यहाँ पे g से रिप्लेस कर दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम ये जो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं दीज आर, जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसे जी हमारा अप्लाइड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही हमने क्या कर रखा है, पॉजिटिव मान रखा है। यानी कि सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दीज ऑल आर इन वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो इस वजह से ये हमने साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं तो जैसे आप इसको अलग अलग याद ना करें, जैसे वर्टिकल में ले रहे हैं तो माइनस जी करेंगे, डाउनवर्ड ले रहे हैं तो प्लस करेंगे, तो उससे बेटर है एक डायरेक्शन याद रखिए, बाकी उस हिसाब से अपने इक्वेशन जोन को मैनेज कर लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 50 मीटर हाइट। एक टावर है जिसकी हाइट है 50 मीटर। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन upward from the foot of the tower with a velocity of 25 meter per second when and where the two stones cross each other। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें पूछता है कि एक स्टोन को हमने यहाँ टॉप से ड्रॉप किया और दूसरे को हमने बॉटम से ऊपर की तरफ थ्रो किया। जाहिर सी बात है जब तक हम इसको थ्रो नहीं करेंगे ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जो भी पार्टिकल अगर हमें ऊपर भेजना है, कोई भी स्टोन ऊपर की तरफ थ्रो कर मतलब भेजना है तो उसको हमें थ्रो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है कि वो आपसे कहे कि जस्ट हमने स्टोन को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने इन द सेंस कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर ये कहता है कि थ्रो किया है तब हम वहां पे कह सकते हैं कि वहां उसको कोई वेलोसिटी दी गई और वो वेलोसिटी आपको दे रखी होगी या वो आपसे एग्जाम में पूछेगा उसके लिए। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कन्वेंशनल मेथड यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे t इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन है, यहाँ से ही छोड़ा गया और बॉटम से b। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से अगर सॉल्व करें तो बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाइट ऑफ द टावर हमें पता है 50 मीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो पार्टिकल ए हो चाहे बी हो, दोनों ही अंडर ग्रेविटी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो अगर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू बी, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू ए माइनस ए बी। सेम जैसे हम वेलोसिटी की बात करते हैं वैसे यहाँ एक्सेलरेशन को भी लेके बात कर सकते हैं। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान रखा है तो ए के लिए एक्सेलरेशन तो प्लस जी हो गया, माइनस ऑफ बी के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके मोशन की जब हम बात करेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड रख रहा है, इसलिए हमने इसको माइनस जी लिखा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारे पास, 0। यानी कि एक तरीके से हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी हमारी, तो बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम क्या ले सकते हैं, बी ए माइनस बी बी। अगेन ए हमने 0 वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, तो 0 लिखा, माइनस अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। किसी एक डायरेक्शन को आप चाहें तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, जैसा भी आपको सही लगे आप वो काम कर सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ, तो ये हमें कितनी मिल गई, 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि बी यहाँ पे क्या हो गया, बी एक तरीके से स्टेशनरी है और ए इसकी तरफ आता हुआ इसको दिखाई देगा किससे, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब हमसे पूछ रहा है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ए से लेके बी तक ये जो टोटल रिलेटिव डिस्टेंस है कितनी है, h। इसे कवर करने में ए को कितना टाइम लग रहा है, निकाल सकते हैं सिंपली, t इक्वल टू एस अपॉन जो रिलेटिव वेलोसिटी उससे डिवाइड किया तो हमें पता लग गया कि 2 सेकंड बाद दोनों एक, जब यहाँ पे आ जाएगा मतलब यहाँ से नीचे फॉल कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से दोनों मिल गए। बट एग्जैक्टली हम बात करें तो ये बीच में कहीं पे जाके मिलेंगे अगर हम दोनों का अलग अलग मोशन कंसीडर करें। तो हमें ये मालूम है कि इतने सेकंड के बाद दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से ये देख लेते हैं
कि 2 सेकंड बाद चाहे आप इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए या इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए कि कितनी डिस्टेंस बी ने चली होगी या कितनी डिस्टेंस ए ने चली होगी। किसी एक को सॉल्व करके आप वो डिस्टेंस बता सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 2 सेकंड बाद दोनों उस जगह पे मिलेंगे और हाइट हमारी यहां से वो इतनी होगी। तो हमने क्या करा, हम बी पार्टिकल को लेके बात कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 2 सेकंड्स। तो हमने लिखा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और अगेन हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है। तो यू हमारे पास कितना है -25 इंटू टाइम 2 सेकंड हो गया हाफ जी 9.8 रख सकते हैं और इंटू 2 स्क्वायर। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आई, दैट इज दी 30.4 मीटर। ये माइनस साइन हमें बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले रखा है, पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है हम यहां से बता सकते हैं कि दोनों स्टोन बॉटम से इतनी हाइट पर मिलेंगे एक दूसरे से कितने टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो इस तरीके से आपने देखा ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे और क्वेश्चन को लेके। दिस टाइम इज 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। इट रीचेस ग्राउंड इन 5.64 seconds full stop. A second stone thrown down from the same tower with the same initial velocity reaches ground in 3.6 seconds. Determine height of the tower, the initial velocity of the stone. क्या है प्रॉब्लम, एक टावर है उसकी हाइट कुछ होगी, हमसे वही क्वेश्चन में पूछ भी रखा है और कह रहे हैं कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे जो टावर है उसके टॉप से एक स्टोन को ऊपर की तरफ उछाला गया, मतलब थ्रो किया गया, और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें नहीं दे रखी, वही हमसे पूछी गई है। तो हमने बोला कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। एट द सेम टाइम दूसरा जो स्टोन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया विद द सेम वेलोसिटी, ये ध्यान रखिएगा, सेम वेलोसिटी के साथ ही वो नीचे की तरफ थ्रो किया गया है। और बी से जो कह सकते हैं टावर के टॉप से बॉटम तक आने में जो टाइम लग रहा है बी को, वो कितना बताया उन्होंने, 3.6 सेकेंड। और जो ये वाला जो ए पार्टिकल है या ए स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया और इसको यहाँ बॉटम तक आने में कितना टाइम लग गया, दिस इज समथिंग 5.64 सेकेंड। यानी कि पहले ये यहाँ से ऊपर जाएगा, कहीं वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस आएगा और उसके बाद फिर यहाँ तक ये रीच करेगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है पहले वाले को ज्यादा टाइम लगना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है ना, ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है। जब ये वापस यहाँ आएगा तो आप देखेंगे इसकी वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में होगी। यानी कि अगर हम ए पार्टिकल की भी बात करें तो इसको टॉप से लेके बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा, वही सेम टाइम जो कि बी को यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है। तो हमने क्या करा है, टाइम जो है इस टोटल डिस्टेंस h को कवर करने के लिए कितना हो गया, 3.6 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। आप चाहे तो ए के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हमने निकाला वहां पे दैट VB माइनस BA, और ध्यान रखना ये दोनों वेलोसिटी हम किसके रिस्पेक्ट में मान रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगी, VB की वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगेन हमने पॉजिटिव लिया है, माइनस और VA अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है तो माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो ये 2 है। यानी कि A को दिखाई देगा कि V जो है वो यहाँ से 2u वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि टोटल टाइम जो है वो कितना लगेगा। तो रिलेटिव हाइट हमें पता ही है और साथ ही साथ यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके टाइम h हमें पता नहीं है बहरहाल, तो हमने यहाँ पर लेकिन टाइम पता है तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं, टाइम की वैल्यू रखे h/2u। तो यहाँ से हमें मिलेगा दैट h/2u इक्वल टू 3.6 सेकेंड, और इसको हमने बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की बात तो हम चाहे पार्टिकल हो चाहे बी हो, दोनों के लिए हम बात कर चुके हैं। अब हमारे पास दूसरा जो तरीका है, यहाँ पे देखिए 2 अननोन है, तो यानी जाहिर सी बात हमें 2 इक्वेशन जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से बनाएं, तो आप ध्यान से देखिए कि जो पार्टिकल ए है उसका जो ये मोशन है ऊपर जाना, वेलोसिटी 0 होना और फिर वापस इसी पॉइंट पे आना, उसके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो आप उसको लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज को, कि कैसे हम यहाँ पे इसका मोशन अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको किसी न किसी एक पैरामीटर की वैल्यू जरूर मिलेगी, यानी कि हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या काम किया, फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए अप टू टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से ये ऊपर गया 0 हुआ और फिर वापस आया यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने के बाद। तो हम इस मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाना और वापस आने को लेके। तो आप देखेंगे हमने बोला टाइम यहाँ पे t1 लगा, ठीक है ना, और इस t1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से टॉप्स ऑफ द टावर से लेके बॉटम ऑफ द टावर आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3.6, ठीक है। तो हमने 5.64 में से 3.6 माइनस किया तो हमें पता लग जाएगा कि इस पार्टिकल को ऊपर जाके इस टॉप तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि 2.04 सेकेंड।
तो हमने क्या किया यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करी। सपोज करो हमने बोला इक्वेशन हम कौन सी यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट v इक्वल टू यू प्लस dt। अब फाइनल वेलोसिटी जब ये रिवर्स हो रहा होगा तो कितनी होगी, सेम वेलोसिटी से ही इसी पॉइंट पे वापस आएगा वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा u, इनिशियल वेलोसिटी कितना u, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको माइनस साइन के साथ रखा। 9.8 प्लस 9.8 इंटू 2.04 सेकंड सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिलेगी 9.996। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड मान सकते हैं। और जब हमें u पता लग गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए और सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको h की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि 1D में हम जो रिलेटिव मोशन है उसको बड़ी आसानी से अच्छे से अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो उसे यूज करके हम कई सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल मेथड से हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो सॉल्व करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कैसे हम 1D में जो है वो रिलेटिव मोशन जो है उसको यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं मोशन इन 2D में।